दोस्तों हमारे पास बहुत से युवाओं के कॉल आते हैं। वो बड़े ही परेशान होते हैं। वो बताते हैं कि उनको हस्तमैथुन की इतनी बुरी आदत लग चुकी है कि वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। बहुत से युवा ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारी शादी होने वाली है और हमारे मन में डर है कि हमने जो ब्रह्मचर्य नाश किया है उसके कारण हमारे जो गृहस्थ जीवन पर इसका कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। बहुत से प्रश्न होते हैं उनके। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जायज़ भी हैं। तो इन सब के समाधान के लिए वो हमसे पुस्तकें पूछते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कौन सी पुस्तक लें, तो उनको हम बताते भी हैं। तो आज जो ब्रह्मचर्य की हमारे पास टॉप बुक्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। देखिए, ब्रह्मचर्य दुख निवारक दिव्यमणि ब्रह्मचर्य की बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसके अंदर श्री राम, श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, हमारे हनुमान जो श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं उनके ब्रह्मचर्य पालन करने के तरीके, उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य ही जीवन है। स्वामी शिवानंद जी ने इस पुस्तक को लिखा है। स्वामी शिवानंद जी ने इस पुस्तक में बहुत अच्छा ज्ञान लिखा है। जो ब्रह्मचर्य के साधन है ये उसका मतलब अल्टरनेट कह सकते हो आप। इसमें भी सेम ऐसे ही आसन प्राणायाम बताए गए हैं। इसमें भी बताया गया है कि सुबह उठना चाहिए जल्दी, सुबह उठ के क्या करना चाहिए। इसमें एक विशेष टॉपिक अलग से लिया है जो किसी पुस्तक में नहीं है। ब्रह्मचर्य नाश करने वाले व्यक्तियों के 33 लक्षण लिखे हैं स्वामी शिवानंद जी ने। वो लिखते हैं अगर ये 33 लक्षण किसी व्यक्ति में मिल जाते हैं, इनमें से कोई कोई लक्षण मिल जाता है किसी व्यक्ति में, तो वो युवा समझिए अपने आप को कि उसके अंदर वीर्य नाश हो रहा है, ब्रह्मचर्य नाश हो रहा है। तो बहुत अच्छी पुस्तक है। नेक्स्ट है ब्रह्मचर्य संदेश। ब्रह्मचर्य संदेश एक ऐसी पुस्तक है जो ब्रह्मचर्य पालन करने का वैज्ञानिक महत्व को समझाती है, या फिर कहिए जो हस्तमैथुन वगैरह करते हैं उनका क्या लॉस है, क्या नुकसान है, उस बारे में बात करते हैं इस पुस्तक के अंदर। ब्रह्मचर्य गौरव, ब्रह्मचर्य की महानता, ब्रह्मचर्य की सबसे लो प्राइस में पुस्तक है ये। ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमारे को क्या फ़ायदा होगा, उसका हमारे लिए आध्यात्मिक रूप से क्या बेनिफिट होगा हमारे लिए, उस पुस्तक का विषय है। ब्रह्मचर्य अमृत, जो ब्रह्मचर्य की साधन पुस्तक है दोस्तों, उसका ये मतलब छोटा रूप कह सकते हो। ये पुस्तक हम सबको फ्री देते हैं। आज तक हमने इस पुस्तक की पैसे नहीं लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं ये। इस पुस्तक में ब्रह्मचर्य के साधन जो पुस्तक है उसका जो विषय है इस सारा का इसके अंदर दिया गया है कि क्या है वो विषय। नेक्स्ट है दो रास्ते। यही पुस्तक दोस्तों ब्रह्मचर्य के पालन करने में बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छी पुस्तक है ये। नेक्स्ट है कुछ करो कुछ बनो। यदि युवा के अंदर कुछ करने का जोश होगा, सामर्थ्य होगा, तभी तो वह कुछ कर पाएगा, तभी ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएगा। तो ये पुस्तक भी सहायक है ब्रह्मचर्य पालन करने में। ये पुस्तक उन युवाओं के लिए जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं या फिर प्रवेश कर चुके हैं, विवाह और विवाहित जीवन। इस पुस्तक से भी आप ब्रह्मचर्य पालन करने में सहायक जो ज्ञान है वो प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट है कर्मफल सिद्धांत। कर्म कैसे करें, हमारा जो कर्म है वो सात्विक कर्म कैसे हो, हमारे काम कर्म निष्काम कर्म, बहुत से कर्म के विषय में बहुत ज्ञान दिया इस पुस्तक के अंदर। नेक्स्ट जीने की कला सीखिए। जीने की कला सीखिए, ये भी लो प्राइस की पुस्तक है, ये भी आप ले सकते हैं। प्राणायाम विधि एक छोटी सी पुस्तक है ये। इस पुस्तक के अंदर आप जान पाएंगे कौन कौन सा प्राणायाम हमें करना चाहिए, किस तरह से उसकी जो करने की विधि है कंप्लीट है। सुखी गृहस्थ, जो गृहस्थ है वो सुखी कैसे रह सकता है, और सुखी रहने का एक ही कारण है दोस्तों, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति को किस किस तरह के सुखों की अनुभूति होती है ये सब बताएगी पुस्तक में। विद्यार्थी जीवन रहस्य, विद्यार्थी के जीवन का सही निचोड़ क्या है, क्या उसके जीवन का उद्देश्य है, बहुत से विषयों पर प्रकाश डालती है पुस्तक। विद्यार्थियों की दिनचर्या कैसी हो, विद्यार्थी का किस समय उठना है, वो किस समय उसको सोना चाहिए, भोजन कैसा करना चाहिए, कौन सा व्यायाम करे, कौन सा प्राणायाम करे, कितनी समय उसको पढ़ना चाहिए, पूरी कंप्लीट नॉलेज है इसके अंदर। अब बात करते हैं कुछ जीवनियों पे कि इन महापुरुषों की जीवनी यदि हम पढ़ेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सबसे पहले श्री राम जी, यदि हम भगवान श्री राम की जीवनी पढ़ते हैं तो इनके जीवन से भी हम प्रेरणा ले सकते हैं कैसे ये ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। महर्षि दयानंद जी, ऋषिवर ने तो बहुत ज़्यादा विषय रखा ब्रह्मचर्य का, बहुत ज़्यादा प्रकाश डाला है। अब जीवन भर ये ब्रह्मचारी रहे, इन्होंने आजीवन भर ये इन्होंने शादी नहीं करवाई, ब्रह्मचर्य का जीवन जीते थे। स्वामी विवेकानंद के जीवन से भी बहुत से युवा प्रेरणा ले सकते हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। नेक्स्ट है एक ऐसे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, जिनके जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य का अहम स्थान था। इन्होंने तो बहुत से विषयों पे प्रकाश भी डाला है अपने जीवन के अंदर। इन्होंने ब्रह्मचर्य को अपनाया है, उसी ब्रह्मचर्य के बलबूते पे इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था, इसीलिए इन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। बहुत महान क्रांतिकारी थे ये। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है योगीराज श्री कृष्ण, या फिर कहिए श्री कृष्ण जी की जीवनी। श्री कृष्ण जी के जीवन में ब्रह्मचर्य का बहुत अहम स्थान था, तो ये पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा, जो उन्होंने खुद ने लिखी थी। वो पहले देखी जो पुस्तक आपने, वो जीवनी थी, किसी और द्वारा लिखी गई, ये उन्होंने खुद लिखी थी अपने बारे में। इस पुस्तक में ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत विषयों पे बात कर रखी है उन्होंने।
संस्कार विधि, जो हमारे 16 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, तो उनमें से एक ब्रह्मचर्य आश्रम भी होता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम ये महर्षि दयानंद जी ने पुस्तक लिखी है। ब्रह्मचर्य के जो 21 नियम हैं, ब्रह्मचर्य के साथ साथ जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तब गर्भधारण संस्कार जैसे विषयों के बारे में जो मन में प्रश्न होते हैं, उन सब प्रश्नों का जवाब इस पुस्तक में। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश, ये महर्षि दयानंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है, मेरी फेवरेट बुक्स है ये। सत्यार्थ प्रकाश का विषय ऐसा है, ये समझिए गुरुदत्त विद्यार्थी लिखते हैं कि मैंने इस पुस्तक को 17 बार पढ़ा और हर बार पढ़ने के बाद कुछ अलग ज्ञान मिला। इस पुस्तक की क्वालिटी ये, एक तो इसको 100 बार पढ़ोगे तो आप दोबारा फिर पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बारे में, इसकी महत्व के बारे में बताऊँ तो अंग्रेज़ों के इस टाइम, जैसे भारत देश जिसमें गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो उस टाइम जिसके पास ये पुस्तक मिल जाती थी अंग्रेज़ उसको जेल में डाल देते थे। सोचिए कितनी महान पुस्तक है, कितना अच्छा ज्ञान होगा इस पुस्तक में, लिखने वाला कितना महान रहा होगा। ये पुस्तक भी आपको ब्रह्मचर्य पालन करने में फायदा देगी। सेकंड लास्ट है श्रीमद् भगवत गीता। बहुत से युवा ऐसे हैं कि हम आहार भी सही ले रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, सब कुछ समय पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में विचार आते हैं, उन बुरे विचारों को कैसे रोकें। तो उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए। इसके पढ़ने से आपके ज्ञान की तो वृद्धि होगी, साथ में आपके शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर शांति बनी रहेगी। योग दर्शन, योग दर्शन एक ऐसी पुस्तक है दोस्तों, जो हमारे महर्षि पतंजलि जी हुए हैं, उन्होंने क्या किया, योग दर्शन का विषय जो पहले एक तरह से समझिए धरातल पे नहीं था, इसके बारे में कोई बात नहीं करता था, इन्होंने योग दर्शन पुस्तक लिखी, योग दर्शन ग्रंथ लिखा हजारों सालों पहले। तो इस ग्रंथ के अंदर आप बहुत से विषय, ब्रह्मचर्य, आत्मा परमात्मा, संध्या, उपासना, बहुत से विषय है, ईश्वर का स्वरूप, हर तरह के विषय के बारे में इस पुस्तक में आप जानकारी ले पाए। योग शिक्षा, योग शिक्षा के नाम से हमारे पास 4 पुस्तकें हैं दोस्तों। ये चारों की 4 पुस्तकें योग के बारे में, जो योग की शिक्षा उसके बारे में प्रकाश डालती है। एक ब्रह्मचारी को ये भी पुस्तक में बड़ी खुशी होती है जब कोई व्यक्ति हमारे यहाँ से पुस्तकें लेता है और उसके बाद जब वो ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद हमें कॉल करता है और कहता है कि मैंने ब्रह्मचर्य को पा लिया है, मैंने ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू कर दिया है, अब वह न तो वीर्यनाश करता है, न अस्तमैथुन करता है, किसी भी अन्य तरीके से वह किसी भी तरह का बुरा कार्य नहीं करता है। तो बड़ा अच्छा लगता है हमें, हमारे युवाओं को ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहिए। स्वामी शिवानंद जी ने तो लिखा भी है, ब्रह्मचर्य ही जीवन है, वीर्यनाश मृत्यु है। तो सोचिए आप, जीवन जीना है या मृत्यु, आपके हाथ में है दोस्तों। युवा यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। हम फ्यूचर में कुछ नया लेके आ रहे हैं, आपके लिए नया प्लान कर रहे हैं कि कैसे आप डेली हमारे साथ जुड़ के डेली कैसे ब्रह्मचर्य पालन करने में और ज़्यादा सहयोगी बन पाएंगे। धन्यवाद।